गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अब इस प्रश्नावली को हल करने से पहले एक हेडिंग है, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। हेडिंग है तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों। ठीक है, इस हेडिंग का मतलब यह है कि एक बिंदु जिसका निर्देशांक दिया है, ठीक है, इसे हमें क्या करना है, कार्तीय तल पे आलेखित करना है, मतलब दर्शाना है। ठीक है, जैसे यह कार्तीय तल है, इसी पर हमें आलेखित करना है। ठीक है, तो इसे हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण लेकर हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, कार्तीय तल पे आलेखित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला उदाहरण दिया है 2,5। इसे हमें क्या करना है, हमें इस पे आलेखित करना है, मतलब दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया है 2। ठीक है, 2 है एक्स का निर्देशांक, तो हम लोग एक्स अक्ष पे देखेंगे 2 कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा दिया है 5। अब 5 क्या है, वाई का निर्देशांक है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग वाई अक्ष पे देखेंगे 5 कहाँ दिया है। ठीक है, तो 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 5 इकाई ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यह 1 2 3 4 और यह 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु जो होगा वो 2,5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण दिया है 5,2। ठीक है, तो 5 पहले लिखा है। ठीक है, तो यह एक्स का निर्देशांक है। ठीक है, तो हम लोग एक्स अक्ष पे देखेंगे कि 5 कहाँ दिया है, तो 1 2 3 4 5 5 यहाँ दिया है। ठीक है, और दूसरा दिया है 2। ठीक है, तो 2 क्या है, वाई का निर्देशांक है, तो हम लोग वाई अक्ष पे देखेंगे 2 कहाँ दिया है, तो यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 2 इकाई ऊपर जाएंगे, यह 1 और यह 2, तो यही जो बिंदु होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 5,2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ये तीसरा उदाहरण है -2, तो -2 है एक्स का निर्देशांक। ठीक है, तो हम लोग एक्स अक्ष पे देखेंगे -2 कहाँ दिया है, तो यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब दूसरा है -4। अब -4 क्या है, वाई का निर्देशांक है। ठीक है, तो हम लोग वाई अक्ष पे देखेंगे कि -4 कहाँ दिया है, तो -4 यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 4 इकाई नीचे आएंगे, तो यह 1 यह 2 यह 3 और यह 4। ठीक है, तो यही जो बिंदु होगा हमारा -2, -4 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बिंदु को क्या करेंगे, आलेखित करेंगे या दर्शाएंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न दिया है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4 3, -1 -1, 0 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन बिंदुओं को कार्तीय तल पे क्या करना है, आलेखित करना है। ठीक है, दर्शा देना है। ठीक है, उसके बाद हमें पता करना है कि ये जो बिंदु हैं वह किस चतुर्थांश में और किस अक्ष पर हैं। ठीक है, चलिए तो अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पहला बिंदु दिया -2,4। ठीक है, -2,4 ये दिया है ना, तो यह हम लोग जानते हैं कि -2 है एक्स का निर्देशांक। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लोग एक्स अक्ष पे देखेंगे -2 कहाँ दिया है, तो एक्स अक्ष पे -2 यहाँ पे दिया है। ठीक है, और 4 क्या है, 4 है वाई का निर्देशांक। ठीक है, तो हम लोग वाई अक्ष पे देखेंगे 4 कहाँ दिया है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 4 इकाई ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यह 1 यह 2 यह 3 यह 4। ठीक है, तो यही हमारा जो बिंदु होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, -2,4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बिंदु है 3, -1। ठीक है, 3, -1। ठीक है, तो 3 क्या है, 3 एक्स का निर्देशांक है। ठीक है, तो हम लोग एक्स अक्ष पे देखेंगे 3 कहाँ दिया है, तो 3 यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसके बाद -1 वाई का निर्देशांक है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे वाई अक्ष पे -1 कहाँ दिया है, तो यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 1 इकाई नीचे की तरफ आएंगे, तो यही जो बिंदु होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 3, -1 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा दिया है -1, -1, 0। ठीक है, तो -1 है एक्स का निर्देशांक, तो हम लोग एक्स अक्ष पे देखेंगे -1 कहाँ दिया है, तो यहाँ पे दिया है। ठीक है, और वाई देखिए, यहाँ पे वाई का जो निर्देशांक है वो 0 है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम लोग वाई अक्ष पे नहीं देखेंगे। ठीक है, वाई अक्ष पे जाएंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो हम लोग का यही क्या हो जाएगा, यही हम लोग का यह निर्देशांक हो जाएगा -1, 0। ठीक है, अगला निर्देशांक है 1, 2। ठीक है, तो 1 क्या है, एक्स का निर्देशांक है। ठीक है, तो एक सच पे देखेंगे 1 कहाँ दिया है, तो यहाँ पे दिया है। ठीक है, और 2 है वाई का निर्देशांक। ठीक है,
तो वाई एच पे देखेंगे 2 कहाँ दिया है, 2 यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो 1 2, तो यहीं हमारा बिंदु जो होगा वह 1,2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला दिया है -3 -5, ठीक है। तो -3 है एक्स का निर्देशांक, ठीक है। तो हम लोग एक्स पे देखेंगे -3 कहाँ दिया है, तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। और दूसरा -5, तो -5 क्या है, वाई का निर्देशांक है, ठीक है। तो -5 देखेंगे कहाँ दिया है, तो -5 यहाँ देखिए लिखा नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो -3 ये हो गया, -5 यहाँ पे हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 5 इकाई नीचे की तरफ आएंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारा -3 का -5 हो जाएगा, ठीक है। यही जो बिंदु होगा यहाँ पे सॉरी, यही जो बिंदु होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, -3 का -5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो बिंदु हैं वह किस चतुर्थांश में स्थित हैं, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला दिया -2,4, तो यह देखिए पहले जान लीजिए। तो हम लोग जानते हैं यह फर्स्ट चतुर्थांश होता है, यह सेकंड चतुर्थांश होता है, यह थर्ड चतुर्थांश होता है और यह फोर्थ चतुर्थांश होता है, ठीक है। तो अब हम पता करेंगे कि यह जो बिंदु है वो किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो -2,4 वह यहाँ पे दिया है, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। 3 का -1 देखिए कहाँ दिया है, तो यहाँ पे दिया है, मतलब यह चतुर्थांश में है, ठीक है। -1,0 देखिए कहाँ दिया है, तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यह एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है। किसी चतुर्थांश में नहीं है, किस पे है, एक्स अक्ष पे है, ठीक है। 1,2 देखिए कहाँ दिया है, तो यहाँ पे दिया है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है। -3 का -5 देखिए कहाँ दिया है, तो यहाँ पे दिया है, मतलब थर्ड चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो यह हो गया हम लोग का प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसे आप लोग देख के लिख लीजिएगा कॉपी में। यहाँ लिखा गया -2,4 सेकंड चतुर्थांश में स्थित है, 3 का -1 फोर्थ चतुर्थांश में स्थित है, -1,0 एक्स अक्ष पर स्थित है, 1,2 फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है, -3 का -5 थर्ड चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2 दिया है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए, ठीक है। तो यह प्रश्न नंबर 2 में यह सारणी बनाया है, ठीक है। इसे हमें क्या करना है कि इन बिंदुओं को क्या करना है, कार्तीय तल पे आलेखित कर देना है, ठीक है। अब पैमाना लेना है हमें 1 सेमी बराबर 1 एकक, ठीक है। मतलब स्केल की सहायता से हम लोग इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी लेंगे वह 1 सेमी लेंगे, ठीक है। इसके बीच भी दूरी 1 होना चाहिए, इसके बीच भी दूरी 1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इन बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, आलेखित करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन बिंदुओं को हम लोग निर्देशांक के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ दिया है एक्स के सामने दिया है, तो देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, यह एक्स के सामने जितने भी लिखे हैं वो एक्स के मान है, ठीक है। वाई के सामने जितने भी लिखे हैं वो वाई के मान है, ठीक है। तो हम लोग इनके निर्देशांक के रूप में लिखेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं एक्स का निर्देशांक लिखते हैं, तो ये -2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वाई का लिखते हैं, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसका लिखेंगे -1,7, इसका भी लिखेंगे तो 0,-1.25, ठीक है। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1,3, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3,-1, ठीक है। चलिए अब इन बिंदुओं को हम लोग आलेखित करते हैं। तो यहाँ दिया है -2,8, तो -2 क्या है, एक्स का निर्देशांक है, ठीक है। तो हम लोग एक्स पे देखेंगे, -2 कहाँ दिया है, तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। 8 है वाई का निर्देशांक, तो हम लोग वाई पे देखेंगे 8 कहाँ दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 8 इकाई ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही जो बिंदु होगा, ठीक है। यही जो बिंदु होगा ये -2,8 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया -1,7, तो -1 है एक्स का निर्देशांक, तो हम लोग एक्स पे देखेंगे -1 कहाँ दिया, तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। 7 है वाई का निर्देशांक, तो वाई पे देखेंगे 7 कहाँ दिया, तो यहाँ दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 7 इकाई ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये जो बिंदु हो जाएगा वो हमारा -1,7 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा दिया है 0, -1.25, ठीक है।
तो जीरो क्या है, जीरो है एक्स का निर्देशांक, ठीक है। तो हम लोग एक्स पे जीरो तो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -1.25 वाई का निर्देशांक है, ठीक है। तो -1.25 देखिए कहाँ आएगा, तो ये माइनस में तो हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है। तो एक दिया है तो एक पे आ जाएंगे, ठीक है। 0.25 दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच में, ये इसके बीच में जब आएंगे तो यह होगा -1.50, ठीक है। अब इसका जब आधा करेंगे, मतलब यहाँ पे -1.50 आएगा, ठीक है। अब -1 और इसके बीच का जब आधा करेंगे तो यही हमारा जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, -1.25 हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो बिंदु होगा हमारा, वही बिंदु क्या हो जाएगा, -0, -1.25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1,3 दिया है, ठीक है। अगला निर्देशांक क्या दिया है, 1,3। तो एक है एक्स का निर्देशांक, तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। 3 है वाई का निर्देशांक, तो हम 3 देखिए वाई एस पे देखिए 3 कहाँ दिया, तो 3 यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो हम लोग 3 का ही ऊपर जाएंगे यहाँ से, 1 2 3, तो यही हमारा जो बिंदु होगा 1,3 हो जाएगा, ठीक है। अगला निर्देशांक दिया है 3,-1, ठीक है। तो 3 है एक्स का निर्देशांक, तो यहाँ 3 दिया है, ठीक है। अब -1 दिया है, तो वाई एस पे देखेंगे -1 कहाँ दिया है, तो यहाँ दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक इकाई नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे यह हो जाएगा। तो यह यहाँ पे देखिए -1 है, ठीक है। तो इसके सामने पॉइंट बना देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3,-1 हो जाएगा, ठीक है। अब इन बिंदुओं का नाम भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यह ए हो जाएगा, यह बी हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा जो बिंदु होगा, यह बिंदु यहाँ लिख दे रहे हैं सी हो जाएगा, ठीक है। यह जो बिंदु होगा यह डी हो जाएगा, और यह जो बिंदु होगा वह ई हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग का प्रश्न नंबर 2 का हल है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 का हल यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसे देख के आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए जो फिगर बनाएंगे, इस फिगर को आप लोग को पेंसिल से बनाना है, ठीक है। स्केल की सहायता से 1-1 सेमी की दूरी लेकर बनाना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे टेबल बनाए हैं, ठीक है। ऊपर लिख दिए बिंदु ए बी सी डी ई, ठीक है। यह एक्स का मान है, यह वाई का मान है, ठीक है। नीचे हम लिख दिए निर्देशांक, ठीक है। और यहाँ पे फिगर बना दिए हैं, ठीक है। इसे देख के आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 3.3 भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। और इस प्रश्नावली के साथ साथ हम लोग का यह चैप्टर भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। ओके, थैंक्स।